गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फाइनली 7:15 के अलार्म से उठे हैं हम और ये सूरज चाचू की पहली किरण डायरेक्टली हमारे फेस पे गिरती हुई। और सुबह का सबसे बेहतरीन नज़ारा ये होता है कि जब आप उठते हो और उठते के साथ सामने सूरज दिखता है। मॉर्निंग दोस्तों, इट्स 7:45 और हम स्टार्ट कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर आज के दिन का। सो लेट्स बिगिन विद दिस। 9:30 now and with this we are on the end of our newspaper. So newspaper हो गया है ख़त्म और अब फिर अपने काम पे लगते हैं। It's 1:15 now in the afternoon, and we have managed to clear off the dust from the room. We have set up our books properly, and after doing the two slots, one was for the Hindu newspaper, and the second one I read chapters from the ancient India. So now we are sitting for our next slot, that is slot number 2. If I say lunch is already done, so I can take it from 1 to 5 as a 4 hours. That's a target from my side to myself. तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। मेन बात ये है कि टारगेट अचीव होना इज इम्पोर्टेंट। द मेन थिंग, सेकेंडरी थिंग इज कि जितना भी पढ़ाई कर पाऊंगा वो सब याद रहना मुझे ज़्यादा बेटर है। चाहे मैं 4 घंटे पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, दैट इज सेकेंडरी थिंग। नंबर ऑफ आवर्स डज नॉट मैटर, द मैटर इज दैट वट एवर यू रीड you remember that thing. So that is the most important thing. So let's start it. Almost around 3:30 और हल्की हल्की नींद आ रही है। सोना नहीं है, हो नहीं रहा है। सो आई थिंक ये 15 मिनट का एक नैप और उसके बाद एक कप चाय इतना इनफ होगा। सो सी यू गोज आफ्टर ब्रेक। I guess 2-3 days before I mentioned about my friend, तो जिसका हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था और मतलब प्लेटलेट्स तकरीबन उसकी शायद 15-25 हज़ार तक आ गई थी उस टाइम पे। तो अब आज के लिए अच्छी खबर ये है कि ही इज़ बैक टू द होम। वो काफ़ी दिन स्टेबल था, मतलब 2 दिन स्टेबल था। 1,15,000 के आसपास उसकी प्लेटलेट्स थी। टुडे ही वाज 150 एंड मतलब प्लेटलेट्स ठीक थी और काफ़ी उसका बुखार कुछ भी नहीं था। सो वी जस्ट गॉट हिम बैक होम। तो ये थोड़ी सी एक रिलीफिंग न्यूज़ है। लास्ट 2 दिन से क्योंकि वो हॉस्पिटल में स्टेबल था तो हम मिलने तो नहीं जा रहे थे उससे, बट वी वर लाइक कि हाँ कभी बार बार वो नीचे ना हो जाए। वी वर कंटिन्यूसली ऑन कॉल विद दैट पर्सन। वन रिक्वेस्ट इज़ फॉर ऑल द व्यूअर्स कि कल से नहीं, मतलब नेक्स्ट मंथ से ऑन गोइंग तो आई एम गोना स्टार्ट विद आंसर राइटिंग्स एंड ऑल। मतलब बहुत सारा मैं पढ़ भी चुका हूँ नेट पे कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है विदाउट कोचिंग। घर पे बैठ के मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। सो इफ़ एट ऑल दिस वीडियो इज़ रीचिंग एनीबडी हु हैज़ क्रैक्ड द IAS एग्जामिनेशन, और एक मेरे को ट्रू सेंस में अगर कोई कमेंट करके बता सके कि कैसे आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस की जाए, वीकली करूँ या डेली बेसिस पे एक लिखूँ या फिर अभी ना करूँ, मतलब जब टाइम आएगा कि तुम्हारा प्री क्लियर हो जाएगा तब करें। मतलब हाउ वी शुड बी प्रोसीडिंग इन दिस, बिकॉज कई टॉपर्स बोलते हैं कि आपको साथ साथ कर लेना चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि ठीक है वीकली वंस यू कैन डू, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि जब आपका प्री क्लियर हो जाए देन यू पेस इट अप कि भाई हाँ वीकली आप कर रहे थे ऑन ए रेगुलर बेसिस। मतलब आपका हाथ एकदम रुका हुआ नहीं था एंड व्हेन यू क्लियर द प्री तो उसके बाद फिर तरीके से लग जाओ। सो दैट वाज वन एडवाइस व्हाट आई गॉट। सेकंड इज़ कि भाई तुम ऑप्शनल की तैयारी करते रहो, ठीक है, और जो बाकी का है उसमें तुम न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो तो साथ साथ एडिटोरियल्स में लिखते रहो। एंड दैट वीकली वही सेम वीकली 1 या 2 लिखना है तो लिखो, नहीं तो फिर उसको तुम कंटिन्यूशन में रखो। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस में नोट मेकिंग को भी तुम राइटिंग प्रैक्टिस की तरीके से मानो, या फिर जब तुम कोई टॉपिक याद करो तो उसको वैसे लिख लो। सो माई थिंग इज़ कि मैं इस चीज़ में से कोई एक पॉइंट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और एक्सपीरियंस करके देखूँ कि क्या ठीक है क्या नहीं। इतना शायद मतलब टाइम होगा नहीं मेरे पास। सो
I have to choose one aspect of it. So if at all anybody can advise me, please give the truest of advice, मतलब जो जिसने क्लियर किया है या फिर जो इस प्रोसेस में है, जिनको लगता है कि उन्होंने कभी कभी कोई गलती करी, तो क्या चीज़ गलत है इन सब चीज़ों में से, इतना बता दो ताकि मैं अच्छे से उस चीज़ को फोकसली आगे कर सकूँ, मैं गलती ना करूँ, मैं अपने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर पाऊँ। तो दैट्स व्हाट आई नीड, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट, क्योंकि 5 लिखने का मतलब 2 तो मेरे खुद के हो जाएंगे, 4-3 वैसे और फिर एक वो ऐसे वाला। तो हाँ, इतना सब कुछ लिखना, उसकी प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। सो प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी दैट। It's around 9 o'clock now, and I'm done with the dinner and the rest of the day, rest of the things of the day. So अब रात को सिर्फ मेरे पास 2 घंटे बचे हैं, 9 से 11, क्योंकि 11 बजे हम सो जाएंगे फिर। तो इस 2 घंटे की सेशन में मैं अपना करंट अफेयर्स जो कि सितंबर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने वाला हूँ टू फिनिश ऑफ द डे। इट्स ऑलमोस्ट 11 बाय द क्लॉक और हम हैं अपनी छत पे जहाँ मैं रेगुलरली सो रहा हूँ, वो मेरे पीछे खाट। सो गुड नाइट फॉर द डे।